अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके और क्या हो रहा है? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो जी ये है नाश्ते का टाइम और नाश्ते में मैं आज बना रही थी बर्गर। ये बहुत ही मज़ेदार बर्गर बनते हैं और अभी जो है ना वो मैं सिर्फ हस्बैंड को बना के दे रही थी क्योंकि सबसे पहले वही उठते हैं और उनको मिलता है। उसके बाद मैं बनाऊँगी, फिर बेटे के लिए बनाऊँगी। और हाँ, ये जो है ना ये बर्गर इतना मज़े का बनता है। लाइक मैंने हस्बैंड को काफ़ी टाइम में बना के देती रहती हूँ, लेकिन अपने लिए मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था बर्गर के अंदर अंडा, क्योंकि मुझे पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझसे नहीं खाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो मुझसे बहुत मज़े से खाया गया। मुझे पता ही नहीं चला कि बर्गर के अंदर अंडा है। यहाँ पे ना कैफ़ेटेरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा, और वो लोग कैफ़ेटेरियाज़ में अंडे वाला अंडा अंडा चिकन बर्गर देते हैं, ऐसे उनको बोला जाता है, चिकन बर्गर विद एग। तो वो बहुत टेस्टी होता है। तो हस्बैंड वहाँ से खाते थे और ये जो है ये तरीका हस्बैंड का, ये उन्होंने ही मुझे बताया कि इस तरीके से बनाओ और मज़े का बनेगा। सो मैंने भी ट्राई कर लिया और फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने अपने खाने में और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था, अच्छा लगा था। और आप में से भी कोई ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट्स में लाजिम बताइएगा, क्योंकि बड़ा देखने में ऑकवर्ड लगता है ना कि चिकन बर्गर के अंदर अंडा, लेकिन यहाँ पे बहुत नॉर्मल खाया जाता है। यहाँ के जो अरेबिक लोग होते हैं ना, वो ऐसे कैफेटेरिया के देसी बर्गर जो होते हैं, लाइक मैकडॉनल्ड, केएफसी, हार्डीज वगैरह से हट के, तो उनको ये वाले बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो सॉल्ट एंड पेपर भी डाल सकते हैं एग पे, लेकिन मैंने नहीं डाला था, शायद भूल गई। तो अभी रखूँगी मैं एक चीज़ स्लाइस और रख के तो मैं खाऊँगी। अभी तो मैं दे रही हूँ हस्बैंड को, उसके बाद मैं अपने लिए भी सेम सेम बनाऊँगी और खाऊँगी। तो जी हाँ, आज के दिन की शुरुआत है और आज जो था ना हस्बैंड का ऑफ था, लाइक उन्हें कुछ काम था तो उन्होंने ऑफ लिया हुआ था। तो हमने सोचा रात में हम लोग कहीं बाहर निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे ये नेक्स्ट जाके बताती हूँ। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता करवा के और नाश्ता करके मैं फ़ारिग होने वाली थी, और फ़ारिग होने के बाद ना घर के थोड़े बहुत काम थे। एक्चुअली ड्यूरिंग वीक जो है ना मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ, और लॉन्ड्री का ये है कि एक दिन आप कपड़े धोते हो और 2 से 3 दिन सूखने में, संभालने में और डालने में लग जाते हैं। तो मैंने ना एक बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है, लोग कहते हैं कि हमें लॉन्ड्री बिल्कुल नहीं पसंद, हमें बहुत नफ़रत है लॉन्ड्री करने से, ये वो। तो मुझे ना एक्चुअली घर के किसी काम से भी नफ़रत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से भी नहीं। लाइक मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बर्तन धोने अच्छा नहीं लगते, कुछ कहते हैं हमें आटा गूंदना नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे ना टाइम होना चाहिए, हर काम ही अच्छा लगता है, बशर्ते कि थकावट ना हो, क्योंकि अभी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना काम करने की। और यहाँ पे देखें मेरे बेटे के काम, मेरे बेटे ने ना सारी ये जो परफ्यूम्स वगैरह है ये निकाल के ट्रे से बाहर रख दी थी, और मैं उसे कह रही थी कि अब इनको वापस अरेंज करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कभी कभी ना हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं काम कर कर के। तो यहाँ पे साथ साथ मैं उसे खाना खिला रही थी, और अभी माशाल्लाह से वो बड़ा है लेकिन फिर भी वो खुद नहीं खाता, तो मुझे खुद ही उसे खिलाना पड़ता है सम टाइम। या फिर कुछ ऐसे खाने हों जो कि मुझे लगेगा कि वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो चिकन मटन बिल्कुल भी नहीं खाता। लाइक मैं उसे सालन दूंगी ना, तो वो सालन के अंदर से चिकन नहीं खाएगा लेकिन ग्रेवी खा लेगा। फिर मुझे बहुत होता है कि नहीं, चिकन का इंटेक भी जाना चाहिए, चिकन भी खाना चाहिए। तो इस वजह से मैं उसे मसाले के साथ थोड़ा सा चिकन लगा के ना फोर्सफुली खिलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से मेरी लॉन्ड्री होके पड़ी हुई थी, और मैं जो है इसको समेट लूँगी, इनमें से कुछ तय कर लूँगी, कुछ को पानी लगा के रख दूँगी आयरन के लिए। तो जी घर के छोटे मोटे काम करने के बाद ना मैं निकल आई थी बाहर हस्बैंड के साथ। तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे हाशम में। हाशम जो है यहाँ पे अजमान और आई थिंक शारजा में भी है, दुबई का मुझे नहीं मालूम कि वहाँ है कि नहीं। तो यहाँ पे ना परफ्यूम सेक्शंस में बहुत अच्छी परफ्यूम्स पे ऑफ़र लगती है, और सम टाइम हम लोग ले लेते हैं यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाशिम में परफ्यूम सेक्शन है, नेस्टो लुलु का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो हाशिम में परफ्यूम सेक्शन है ना, यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में लगी होती है। ये देखिए एक परफ्यूम सिर्फ 7 दरम की लगी हुई थी, और ये जो नैन्सी थी ये 17 दरम की लगी हुई थी। और लाइक इतने एक परफ्यूम के प्राइस ना बहुत ही ज़्यादा लेस हैं। और ये जो ब्लैक
ब्लैक वाली मैं आपको दिखा रही थी ना, ये भी आई थिंक 25 या 20 दरम की थी। ये वर्साचे की कॉपी थी और इतनी प्यारी ये परफ्यूम थी। आई थिंक मैंने इससे प्यारी परफ्यूम ना कभी भी नहीं देखी। लाइक इतने पैसों में सिर्फ ये 20 दरम की थी और इसकी जो परफ्यूम की स्मेल है ना सेम 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 वर्साचे जैसी थी। तो मैंने बस ये ब्लैक वाली ली थी और उसके बाद हम लोग आगे निकल आए थे शारजाह की तरफ। और शारजाह हम लोग जा रहे थे और रास्ते में देखें क्या हमें नज़र आया, इतनी ज़्यादा फायर हुई थी। हम लोग यहाँ आए थे, हस्बैंड को ये काम था कि उनकी ना 2-3 वॉचेस थी और वो हमेशा जो है ना वो बैटरीज़ जो है वो डलवाते हैं ये वॉच हाउस और इधर उधर से। और वो लोग एक तो बैटरीज़ महंगी डालते हैं और ऊपर से ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि जाके ना मैं 1-2 शॉप का मुझे पता है लोकल, वो उनके पास काफ़ी अच्छी जापान की बैटरीज़ होती हैं, तो वो बैटरीज़ डलवाती हूँ। तो वहाँ उन्होंने अपनी वॉचेस में बैटरीज़ डलवाई और मैंने भी अपनी वॉच में बैटरी डलवाई। और उसके बाद बेटे की हेयर कटिंग थी। और ये ना छोटे छोटे से काम होते हैं, पेंडिंग पड़े होते हैं, लेकिन जब भी हस्बैंड हाथ लग जाए ना तो फिर मैं भी अपने छोटे छोटे काम निकाल लेती हूँ। उन्हें शारजा में 1-2 और काम भी थे तो साथ में मैंने भी अपने 1-2 काम रख लिए कि चलो जा ही रहे हैं तो 1-2 काम भी हो जाएंगे। और उसके बाद जी ये देखिए हम लोग आ गए थे ओएसिस मॉल, और ये भी शारजा में है। और ओएसिस मॉल में ना आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा एक वीडियो चल रही थी कि ओएसिस मॉल में मैक्स का कोई आउटलेट है, फैक्ट्री आउटलेट है, और ये है वो है, बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे हैं और बहुत रश है, आ जाएं जल्दी आएं जल्दी पाएं, ये वो फलाना और ये वो। अच्छा, मुझे ना ऐसी जगहों पे मैं बहुत ही ज़्यादा कम जाती हूँ, इवन कि अगर मॉल के अंदर हो या मॉल के बाहर। आजकल तो लाइक हम लोगों ने वीक में सिर्फ एक दफ़ा ही निकलना होता है, एक दिन ही निकलना होता है, बशर्ते कि ड्यूरिंग वीक हस्बैंड छुट्टी ना कर लें। और क्योंकि उनका द होल वीक जो है काम रहता है और उनको सिर्फ एक छुट्टी होती है। और आजकल जैसा मौसम है ना, उस एक छुट्टी वाले दिन भी हम लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं। लाइक निकलेंगे तो शाम में निकलेंगे, रात में डिनर वगैरह के लिए जस्ट, अदरवाइज़ नहीं निकलते। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है ना कि आउटडोर तो आप कहीं जाने का सोचो भी ना। अभी हम लोग सिर्फ ये शारजा में बैटरीज डलवाने गए थे तो हाल हो गया, मुझसे गाड़ी तक में नहीं बैठा जा रहा था। मैं कह रही थी मैं नेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं निकलूँगी दोपहर के टाइम में। तो जी यहाँ पे हम लोग आए थे ओएसिस मॉल में, और यहाँ पे आप दे सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, अगर कोई ख़ुद आके एक्सपीरियंस करना चाहता है तो वो कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है इस ऑफ़र में कि यहाँ पे बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। आपका बच्चा इन्फेंट है, बड़ा है, 6 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 15 साल के बाद तक आपका बच्चा जा सकता है। अबव 15 ईयर जो है वो जा सकता है, अंडर 15 ईयर्स नहीं जा सकता। यहाँ पे सिर्फ बड़े लोग थे और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, लाइक पता नहीं ऐसी चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, जगह काफ़ी ज़्यादा खुली थी। तो उससे पहले ना हस्बैंड ने विज़िट किया कि देखते हैं, वो तो 1 सेकंड के अंदर से बाहर निकल आए। और लेना तो खैर हमने कुछ भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ आप लोगों के लिए क्लिप बनाना था, क्योंकि मैं तो नॉर्मली जगह पे भी अगर ऑफ़र लगी हो ना तो मैं नहीं घुसती। मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है धक्का धक्की से और रश से। तो मैं चाहती हूँ कि बंदा ना नॉर्मल डेज़ में भी चला जाए, आपको चीज़ उतने प्राइस में ही मिल जाती है। और लेकिन कुछ लोगों को ना बड़ा शौक़ होता है ऐसी जगहों पे जाने का, 5-10 दरम बचाने का, और इतनी ख़वारी होती है। अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था और इतने ख़राब कपड़े पड़े हुए थे, लाइक जो रिटर्न में कपड़े थे या जो ओवर साइज़ कपड़े थे, और आपकी अपनी एफ़र्ट के ऊपर था। अगर आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप आके यहाँ ले सकते हैं। लेकिन यह है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत थी। एक तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आपको लेना है या नहीं, और वो ठीक है या नहीं, और नॉन रिफ़ंडेबल थे। और यहाँ पे जो कैश काउंटर पे लोग खड़े थे उनकी बाकायदा फ़ाइटिंग हो रही थी, आधे आधे घंटे से लोग यहाँ पे खड़े थे, और इतनी ह्यूमिडिटी और स्मेल थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बेहतर यह है कि आप ना ही जाएँ मेरी तरफ से। आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जाके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने आपको अपनी राय बताई है। उसके ऑपोजिट बिल्कुल मैक्स
मैक्स था तो मैंने सोचा कि चलो हम इस वाले मैक्स पे जो है जाते हैं और देखते हैं। एक्चुअली मैं ना मैक्स और आर.एन.बी वगैरह इन जगहों से बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं लेती। अगर मैंने इस कैटेगरी में आके चीज़ लेनी हो तो मैं सिर्फ स्प्लैश जाती हूँ। तो जी बस वापस आ गए, रास्ते में हम लोगों ने डिनर लिया और अभी खाएंगे हम खाना, और खाना खा के करेंगे आराम। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।